एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं कैमरामैन उपेंद्र कावा। आइए चलते हैं आज की खास खबरों पर। आइए चलते हैं, आज हम बात करेंगे। कहा जाता है कि इस पृथ्वी बचाओ महाअभियान और शोभा यात्रा को संपन्न करने से पहले आपको बता दें कि वसई पूर्व की स्थिति में पृथ्वी बचाओ महाअभियान और शोभा यात्रा हुई संपन्न। मुंबई महाराष्ट्र पालघर जिला वसई में पर्यावरण संरक्षण एवं गौ हत्या, जीव हत्या, जल जमीन जीव बचाने हेतु अनूप मंडल वसई पूर्व द्वारा पृथ्वी बचाओ महाअभियान और शोभा यात्रा महाराज अवधूत नारायणी ने दोहरे चेहरे वाले लोगों को करो बेनकाब, सरकार कभी नहीं रोक पाएगी गौ हत्या। देश के सौदागरों के हैं जो खुद को हिंदू नहीं मानते। यह बातें मुंबई महाराष्ट्र जिला पालघर के वसई पूर्व में आयोजित विश्व का एकमात्र मानव धर्म पृथ्वी बचाओ अभियान सम्मेलन के दौरान बताई गई थी। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष 2021 के 2 दिवसीय सम्मेलन के आयोजन वसई पूर्व के रामदास नगर स्थित मारिया अपार्टमेंट में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जूनागढ़ से आए अंतर्राष्ट्रीय संत। सम्मेलन में देश भर से भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल हुए थे। लोगों को संबोधित करते हुए बताया गया कि धरती माता की जिंदा जीव है। जमीन माता के शरीर को मनुष्य के शरीर की तरफ बीमारियां होती है। मनुष्य को परिणाम व प्रमाण है। अवधूत टापू पर जीवों की हत्या करने से जमीन माता बीमार हो जाती है। जमीन पर पाप करने की वजह से पानी नहीं पी सकता। अध्यक्ष छगन जी ने बताया कि ऐसे बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये तो देवताओं की बुराई करते हैं। जय हरिशन जी बाबू जी ने कहा कि स्वर्ण कहते सर्प को है जड़ोते झूठ, ये तो कीड़ा रोग रहा है जहरी मूठ, ये जहरी मूठ वाणे साजी करिया और जादू के प्रताप जहर सरकुपा में भरिया। क्या सोनी हरिशन साजना सली जटा से फूट, स्वर्ण कहते सर्प को है जड़ोती झूठ। तो ये पासो ही माता है। तो क्या जीव जी रत्न की जात को तोड़िया यानी रत्नों का नाश करवाया। जीव जी रत्नों की जात को तोड़िया, जीव जी जगत में घोर अंधारा, ए वाणिया राज घटावन सावते वणों का सावते नत वधारा। सोनी हरिचंद झूलना कहते गावना पंथ भी ठेर से निहारा। गुप्ती होम कर जगत को गालिया, पृथ्वी रोक कर जीवन मारा। अनूप दाजी को पुल कर पाविया, लख 84 कुड़ियों माते। करणी के जोर छूट कर आविया, देवगुण में न आया हाथे। वकमी पार नदी दरिया घना, वकमीज गोम कोई न जाते। वहां पर वाणिया खरस को भेजते, हरदम लाखों जी मारावते। सोनी हरिचंद झूलना कहते कि रगत की गुड़ियों तो वहां भराते। वहां के पाप से पृथ्वी डूबती, लख 84 जून कल्पाते। जून कल्पीज के सन्मुख देख के अनूप दादी आप कल्पोना। पूर्व कल्पीज के जगत में हिलो दियो के राज गमावसी जात बोना। जादू के जोर से फैल उठावसी मैं मारसी तीर बोना। फिर भी वाणी राजों को गालिया और फिर भी गालती राज थोड़ा। सोनी हरिचंद्र झूलना कहते तेज नहीं दिखते राज दाना। सरब जाता तना धर्म बगाड़ी और सरब खाने लगा मांस का खाना। ये खान पान में अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो ये कहां से अपने की बुद्धि जागेगी। गौ माता का अपने को खून खिला दिया। और मैं साधु महात्मा से निवेदन करूंगा कि आप हम प्रणाम करते, आपने भगवा पहना है, मगर जो भगवे की रक्षा नहीं कर सकते, देश की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको भगवा पहनने की भी जरूरत नहीं है। के लिए और राजपाट करने के लिए अपने ऊपर किया है, तो ये आप लोग सब, हम लोग सब मिलकर ये छुड़ा सकते हैं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं इतना कह के मैं गोविंद भाई को अर्ज करूंगा कि बोल श्री नकलांग देव की जय, जमीन माता की जय। आज वसई देव दरबार में श्री अनूप स्वामी जी महाराज का 27वां सम्मेलन होने जा रहा है। अनूप स्वामी जी महाराज ने किताब जगत हितकारणी में लिखा है
कि हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, पर इसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ। अनूप स्वामी महाराज किताब में बता रहे हैं कि भाई ये संसार में परमात्मा की जो रचना है ना, वो बिल्कुल अद्दल है, वो अन्याय, बिल्कुल किसी को अन्याय करने वाली नहीं है। परमेश्वर ने किसी को किसी तरह का दुख नहीं रखा है। आज फिर भी संसार में कहीं ना पशु पक्षी झाड़ वनस्पति मनुष्य सबको दुख है, और ये दुख का इलाज अनूप स्वामी जी महाराज ने किताब जगत हितकारी में लिपिबद्ध करके हर एक व्यक्ति को जन जन तक ये बात पहुँचे, ऐसा अनूप मंडल को एक आह्वान किया है। अनूप मंडल का एक फर्ज बनता है कि ये किताब जन जन तक पहुँचे, उसका संदेश जन जन तक लोग ले, उसको समझे और समझकर अनूप मंडल से अनूप दास जी महाराज की किताब से जुड़े और संसार को बचाने में अपना योगदान करावे। बोलो जमीन माता की जय। अब मैं गुलाब जी से रद्द करूंगा। अनूप दास जी महाराज ने 1881 में किताब जगत हितकारिणी नामक की पुस्तक जो संसार के भले के वास्ते लिखी हैं। अनूप दास जी महाराज ने किताब में लिखा है कि मुझे इन सौदागर बनियों ने भूल करके समामुख कल्पाया है, इससे मुझे इन बनियों की स्टोरी मालूम हुई है। मैं भी तुम्हारे जैसे ही समझता था, लेकिन इन बनियों ने मुझे भूल करके समामुख कल्पाया है, जिससे मुझे असली स्टोरी के गुनहगार मिले हैं। इसलिए मैं संसार के बच्चे बचने के खातिर अपने सर पर बोझ उठाकर मैं संसार को वाकिफ करता हूँ, और संसार वाकिफ होकर इस बात को शहर दर शहर गांव गली गली और हर जगह ये बात को सरसा में करते रहना। और ये 83 से वसई में ये प्रोग्राम हो रहा है 27 साल से, लेकिन सरकार इस बात पर कोई ध्यान दे रही नहीं है, क्योंकि अनूप दास जी महाराज ने इन शोरों को अपनी किताब के माध्यम और अपनी भक्ति के माध्यम से ये जाल पकड़ करके संसार में साबित किया, और असली बात किताब में लिख चुका है अनूप दास जी महाराज। ठीक है, जय अनूप दास जी। इस पृथ्वी के ऊपर करना चाहते हैं, तो इस उद्देश्य से ये बात जो है अनूप दास जी महाराज ने अपनी भक्ति के जरिए, अपने ब्रह्म के जरिए उन्होंने जानी, और जान करके इस बात को संसार के सामने पेश किए कि ये संसार के लोगों, अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये जो भी गलत हो रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, बाप से पहले बेटा मर रहा है, कोरोना जैसी बीमारियां आ रही है, तरह तरह के विघ्न हो रहे हैं, हमारी आर्थिक पोजीशन बहुत ख़राब है, खेतीबाड़ी टाइम से पकती नहीं है, धंधे भी हम लोग समय पे कुछ भी 12 घंटा मेहनत करने के बाद में धंधों से भी हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब समस्या अनूप दास जी महाराज ने फरमाया है कि ये एक विशेषकर एक जाति ने, बनिया जाति ने पूरी ज़मीन के ऊपर का धन कंट्रोल किया है, पूरी ज़मीन के ऊपर के जो करेंसी है वो कंट्रोल किया है, और इंसानों की जो बुद्धि है उसको भी बस में किया है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मैं इस किताब के ज़रिए आपको वाकिफ़ करता हूँ, आप इस किताब को पढ़ें, इस किताब के संदेशों को समझें और अपने जीवन में अमल लावें, ताकि संसार में जो आप दुख देख रहे हो वो दुख चोर लोग जिन्होंने ये दुख शुरू किया है, ज़मीन माता के जीव को दुखी किया है, उनको भय आएगा, उनको भय लगेगा, और हमारे संगठन से वो लोगों को मजबूरन पाप छोड़ना पड़ेगा। इसलिए महाराज साहब ने कहा कि आप संगठित हो और सम्मेलन करो, जगह जगह नए लोगों को जगाओ, और सरकार को भी जगाओ कि भाई असली बात ये है, अगर ये बात ख़त्म हो जाती है तो इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है। आज गाय भैंस कत्ल खानों में कट रही है, 20,000 पशु हर रोज़ कट रहे हैं। अगर यही कर्म रहा तो 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमको गाय भैंस के दर्शन करने को नहीं मिलने वाले हैं, और दूध और गाय का तो सपना भी देखना गलत हो जाएगा। रोज़ 20,000 जीव कट रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि 20 साल के बाद क्या होगा। आपको याद दिलाता हूँ मैं कि अपने पूर्वजों के टाइम में, हमारे वडेरों के टाइम में एक एक परिवार में 100-100 गाय हुआ करती थी, 20-20, 50-50 भैंसें हुआ करती थी, पूरे गांव में भैंस और गाय, और उसी के ऊपर हमारा जीवन निर्वाह होता था। खाने को दूध घी और सब कुछ मिलता था। खेतीबाड़ी का हमारा जो खेतीबाड़ी से जो अनाज आता था, कोई कमी नहीं थी, सुख शांति थी, बम्बई आने की ज़रूरत नहीं, एक गांव से दूसरे गांव में भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो स्वर्ग हमारा
वो स्वर्ग और हमारा आसान जीवन आज ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग देश प्रदेश में भटक रहे हैं रोज़गार के लिए। तो इसको अगर बंद करना है तो आपसे मेरी अर्ज़ है, अनूपदास जी महाराज संसार के जरिए आपको अर्ज़ कर रहे हैं और मैं उन्हीं का माध्यम हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि आप इस बात को ये काम खाली अनूप मंडल का नहीं है, ये काम पूरे विश्व के मानव जाति का है। और दानव जाति के लोग, बनिया लोग, जो मनुष्य नहीं है, जिनका कोई देश नहीं है, जिनका कोई संस्कृति नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है, उन लोगों ने ये अत्याचार धन लेने के लिए और राजपाट करने के लिए अपने ऊपर किया है। तो ये आप लोग सब, हम लोग सब मिल के ये छुड़ा सकते हैं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। 27वां वर्षगांठ है या सम्मेलन है, इस सम्मेलन को मनाने के लिए आप पधारे हैं और आपका खूब खूब अभिनंदन। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है अनूपदास जी महाराज, आप एक किताब लिखे हैं, किताब का नाम जगत हित कहानी है। जगत हित कहानी पूरे जगत के भले के लिए, ज़मीन माता के भले के लिए, पशु पक्षी और वनस्पति के भले के लिए लिखी है। अनूपदास जी महाराज ने ये किताब उनके दिमाग में 1881 में, ऐसा समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, परेशानी हो रही है, बाप से पहले बेटा मर रहा है, कोरोना जैसी बीमारियां आ रही है, तरह तरह के विघ्न हो रहे हैं, हमारी आर्थिक पोजीशन बहुत खराब है, खेती बाड़ी टाइम से पकती नहीं है, धंधे भी हम लोग समय पे कुछ भी 12 घंटा मेहनत करने के बाद में धंधों से भी हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब समस्या अनूपदास जी महाराज ने फरमाया है कि ये एक विशेषकर एक जाति ने, बनिया जाति ने पूरी ज़मीन के ऊपर का धन कंट्रोल किया है, पूरी ज़मीन के ऊपर के जो करेंसी है वो कंट्रोल किया है और इंसानों की जो बुद्धि है उसको भी बस में किया है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मैं इस किताब के जरिए आपको वाकिफ करता हूँ, आप इस किताब को पढ़ें, इस किताब के संदेशों को समझें और अपने जीवन में अमल लावें, ताकि संसार में जो आप दुख देख रहे हो, वो दुख चोर लोग जिन्होंने ये दुख शुरू किया है, जमीन माता के जीव को दुख किया है, उनको भय आएगा, उनको भय लगे और सरकार को भी जगाओ कि भाई असली बात ये है, अगर ये बात खत्म हो जाती है तो इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है। आज गाय भैंस कत्तलखानों में कट रही है, 20,000 पशु हर रोज कट रहे हैं। अगर यही क्रम रहा तो 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमको गाय भैंस के दर्शन करने को नहीं मिलने वाले हैं। कर पाती, देश में हो रहे गौ हत्या बंद सरकार नहीं कर पाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में धन सिंह राठौड़, राष्ट्रीय संत अवधूत रामायणी स्वामी परमानंद गिरी, ईश्वरीय भजनकर्ता जेठाराम, दौल सिंह पवार अध्यक्ष, अमर सिंह राठौड़, मोहन सिंह राणावत, गोविंद सिंह देवड़ा, पथारी सेन समाज मुंबई के अनूप सिंह, थानाराम चौधरी, रविदास वैष्णव, छगन जी सोलंकी, भीमजी चौधरी, बीराराम जी घांची, दिनेश सिंह, जेठूभाई चौधरी आदि ने अपना सराहनीय योगदान दिया। गुलसित परमार, जिनका पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया, गोविंद भाई पटेल, दिनेश सिंह इत्यादि ने। देखते रहिएगा हमारे वेब चैनल यूट्यूब कावा आर्ट्स एंटरटेनमेंट में रोजाना बॉलीवुड, संक्षिप्त समाचार एवं सभी देश विदेश की दिलचस्प खबरों के साथ। और देखते रहिएगा हमारी वेब चैनल कावा आर्ट्स एंटरटेनमेंट में। आप सभी का स्वागत रहेगा। नमस्कार।